मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू? लास्ट क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेसन पे। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ते हैं क्या हो। कंपाउंड प्रोनाउंस आर हेडिंग सेल्फ, टू, माई, हिम, हर, इट एंड सेल्फ्स, टू, आर, योर। क्या होते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन? इसमें क्या प्रोनाउंस होते हैं, उसके अंदर हम कुछ वर्ड ऐड, क्या, सेल्फ और सेल्फ्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ और आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, अब इनका किस तरह से होता है वो भी देख लेते हैं हम। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन द टू वेज, इनको यूज किया जाता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The compound pronouns are called reflexive pronouns when the action done by the subject act upon the subject। इसमें क्या होता है प्रोनाउन में कि जो काम करने वाला होता है वो अपने ऊपर ही काम करता है या उसके ऊपर ही पड़ने वाला होता है। ठीक है, जो भी वो काम करेगा उसका असर उसी के ऊपर अगर, तो वो किस तरह का प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई माई सेल्फ विद अ नाइफ, अब को नाइफ से काट लिया। कोई कुछ काट रहा होगा तो उसने कट लग गया उंगली पे, उसके किसी भी चीज पे, तो क्या कह रहा है कि आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही काट लिया। तो करने वाले ने काम किसके ऊपर किया? अपने ऊपर ही। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस रिलैक्स एंड एंजॉय, थोड़ा आराम करते हैं और अपने आप को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो किसके ऊपर कर रहा है वो ठीक है, रिफ्लेक्स रिलैक्स भी वो अपने आप को ही करा रहा है। तो जो काम करने वाला है वो अपने ऊपर ही कर रहा है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आगे बढ़े अब हम। यू विल हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को चोट लगा लोगे। ठीक है, तो उसमें चोट भी किसको लग रही है? अपने। ये भी किस तरह का हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से होते हैं? शी पुट हर इन द प्रॉब्लम, उसने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। तो उसने अपने आप को ही मुसीबत में डाल लिया। काम किसके ऊपर किया? अपने आप के ऊपर ही। द डॉग इटसेल्फ, डॉग ने अपने आप को मार ली या अपने आप को इंजर कर लिया। ठीक है, तो काम कुत्ते ने किसके ऊपर किया? अपने ऊपर ही, और उसका उसके ऊपर ही हो रहा है। इन दीज सेंटेंस प्रोनाउंस माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, इट acting as the object to work and refer to the same person or things as indicated by the object of the verb। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, जो भी काम किया जा रहा है द्वारा, वो एज अ ऑब्जेक्ट भी काम हो रहा है, उसी पर्सन के बारे में ही हो रहा है, उसी पर्सन के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है? ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए एम्फेटिक प्रोनाउंस का एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। himself went there, वो अपने आप या खुद वहां गया, वो खुद वहां गया। you yourself did better, तुम अपने आप अच्छा कर सकते हो। we ourselves did the lunch, अपने आप खाना बनाया, लंच बनाया। I myself will do this work, मैं अपने आप ये काम। they them confess their sin, क्या होते हैं? sin, जुर्म।
या फिर अपना कुछ गुनाह मान लेना। कन्फेस करना मतलब मान लेना, कबूल कर लेना। तो अपने जुर्म कबूल कर लिए या बुरे काम। सेल्फ एग्री टू द प्रपोजल, खुद ही प्रपोजल पे एग्री कर लिया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े अब हम। इन दीज सेंटेंसेस द माई सेल्फ, आर सेल्फ, yourself, self, herself, and themselves are used to express the subject's intent involved. Hence, they are called emphatic pronouns. अब देखिए यहाँ पे जो यूज किए गए myself, ourself, ये क्या किया जा रहा है, जो करने को अपने काम में ऊपर दे रहा है, अपनी इच्छा जोर दे रहा है कि मैं ही करूंगा। ठीक है, वो अपने आप को बता रहा है कि इसमें मैं ही करने वाला हूँ, करने वाले हो। जोर देना, करने वाले के ऊपर जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिमेंबर, reflexive pronouns are used as object of the verb when the action of the verb returns to the doer. अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, ये ऑब्जेक्ट यूज होता है जब काम करने वाला काम करने के ऊपर ही, ये जो करने वाला है वो अपने ऊपर ही कोई काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। When the subject and object are the same, self and self with objective personal, जब करने वाला और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो सेम, सेल्फ वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए। ऐसी है एम्फेटिक प्रोनाउन आर द as reflexive pronoun but they are used as और emphasis the subject। अब देखिए एम्फेटिक भी सेम होते हैं लेकिन इसमें जो काम करने वाला होता है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। ठीक है, उसको दबाव डाला जाता है कि वो करने वाला है, करने वाला ये है या कौन जो भी है। आगे बढ़े। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब देखिए सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ यूज, प्लूरल में देम सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन एंड whether they are reflexive or emphatic। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट कंपाउंड फिल करना है और ये भी बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। ठीक है, द कैट हर्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है क्योंकि अपने ऊपर ही काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप रिफ्लेक्सिव लिख देंगे। द क्रिमिनल हैंग्ड सेल्फ, ने अपने आप को लटका लिया, तो ये भी रिफ्लेक्स। सॉ हर प्रिपेयर इट, आई माई सेल्फ, मैंने खुद देखा। ठीक है, वो अपने ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, तो ये किस तरह का, ये एम्फेटिक है। ठीक है, मैं इसको पूरा, यू डैश कैन बेस्ट इन्वेस्टिगेट, यू योर सेल्फ बेस्ट इन्वेस्टिगेट, तुम खुद ही छानबीन कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एम्फेटिक, तो डाला जा रहा है काम करने वाले पे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखो, ये है रिफ्लेक्सिव। द कैट इट्स सेल्फ, कैट अपने लिख कर रही है चार क्लीन करने के लिए। द डॉक्टर डैश ऑफर टू कम होम, द डॉक्टर हिमसेल्फ ऑफर टू कम होम, डॉक्टर ने बुलाया मुझे अपने घर पे, तो यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पे एम्फेटिक हो गया। आई विल टेल हर द ट्रूथ, मैं खुद ही उसको ट्रूथ बता दूंगा, ये हो गया एम्फेटिक। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं अब हम, ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, इसमें चीजों की ओर इशारा किया जाता है कि वो, ये, ठीक है। टेंस पढ़ते हैं इसके भी। दिस इज माई पेन, ये मेरा है। दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स हैं। दैट इज माई पेन, वो पेन है। दोज आर माई पेन्स, वे मेरे पेन हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस, दीज, दैट, दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन्स, दैट इज माई पेन, दीज आर, यहाँ पे इशारा किया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, जो पास पड़ी चीजें हैं उसकी ओर इशारा। दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट और शो द ऑब्जेक्ट्स टू। यहाँ पे देखिए पॉइंट आउट किया की जा रही है कि ये चीज मेरी है या उसकी है या किसी और की है, या किसी चीज के बारे में बात की, इशारा करके बात करी जा रही है। वी यूज दिस, दीज फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर नियर टू अस। अब कोई चीज अगर पास में है, दिस या दीज यूज करते हैं। वी यूज दैट, दोज फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर फार, दूर है तो हम दैट या दोज यूज करते हैं। दिस, दीज, दैट, दोज। ठीक है, दिस, दीज कोई अगर पास चीज रखी है, और दैट, दोज अगर कोई चीज दूर रखी है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। These, that, those are also used as demonstrative adjective when they are used with। ठीक है, ये कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। दिस कार इज माइन, ये मेरी कार है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है। दीज कार्स माइन, ये मेरी कार है। दीज आर माई कार्स, ये मेरी कार्स हैं। दैट माइन, वो मेरी कार है। दैट इज माई कार, वो भी मेरी। दोज कार, वे कार मेरी है। इसका मतलब भी, ठीक है। दिस एंड दैट इंडिकेट सिंगुलर एंड दीज इंडिकेट प्लूरल। अगर कोई एक चीज के बारे में अगर बात हो रही है तो हम दिस या दैट यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं तो दीज या दोज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम एक बार। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर द कलर्ड वर्ड्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे पता करके बताना है कि क्या ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हु हैज ओपन्ड दिस, ये जार किसने खोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। फर्स्ट देखिए क्या है, हु हैज ओपन्ड दिस जार, ये किसने खोला। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बहुत छोटा सा ही डिफरेंस होता है। होता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें प्रोनाउन के जस्ट बाद आपको एक नाउन मिल जाए, पहचान के लिए बता रहा हूँ, बाद उसके एक नाउन होता है। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो नाउन को हटा देते हैं। इसकी पहचान है। दूसरी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब आता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ठीक है, यही दो मेन हम समझ पाएंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेन, के अकॉर्डिंग हम करते हैं। हु हैज ओपन दिस जार, ये जार किसने खोला। ठीक? जिसके बाद जार लगा जो कि एक नाउन है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया।
इसके लिए ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको पूरा लिखना है एडजेक्टिव। सेकंड, कीप दी स्नैक्स फॉर द कंट्री, को जर्नी सफर के लिए रखो। देखिए यहाँ पे भी स्नैक्स आ गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। दैट गर्ल इज माई आंट्स डॉटर, वो मेरी आंट, मेरी आंटी की बेटी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज एलिफेंट्स आर वेरी बिग, दीज एलिफेंट्स आर वेरी बिग, ये हाथी बहुत बड़े हैं। यहाँ पे भी देखिए एलिफेंट्स आ गया दीज के बाद, तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन है। डज एनीवन रिकॉग्नाइज दिस लेडी, क्या कोई इस लेडी को जानता है? के प्रोनाउन के बाद नाउन आ रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। दोज आर मोनाज बुक, वो मोना की किताब। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दीज शॉल आर फ्रॉम कश्मीर, ये शॉल कश्मीर से हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये नाउन आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज शूज आई रियली लाइक, ये वो शूज है जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउंसेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए दीज के बाद आर आ रहा है। हु हैज, ये बुक किसने खोली, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोनाउन के बाद नाउन है। इज अ वेरी इजी सम, ये बहुत ही इजी है, क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है, इज। ठीक है, use this, these, that, those as demonstrative adjectives and demonstrative pronouns in the following blanks। ठीक है, सेंटेंस के लिए चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फिल करते हैं पहले। कार माइन, ये मेरी कार है। दीज बुक्स आर गुड, ये किताबें हैं। ठीक है, देखिए दैट बॉय इज, वो स्मार्ट लड़का है। दोज मैंगो आर जूसी, ये जूसी मैंगो हैं। प्रोनाउन, दिस माई कार, दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारे। दैट इज माई स्कूल, वो मेरा स्कूल है। Those आर दोज आर फ्रूट्स, टेस्टी फूड, नहीं फूड नहीं कर देते हैं इसको, आर बिग एलिफेंट्स, वे बड़े एलिफेंट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट में क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड which are asked questions about the noun for which they stand। इंटेरोगेटिव को क्या प्रोनाउन प्रोनाउन क्या होते हैं? ये कुछ क्वेश्चन होते हैं नाउन के बारे में, ठीक है, कि वो किसके लिए है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका हु, whose, which, whom, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। whom इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हु, ठीक है। जब भी हम हु को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम हु नहीं whom लिखते हैं। विच ऑफ दीज बाइसाइकिल इज योर्स, इनमें से कौन सी बाइसाइकिल तुम्हारी है। यू गिव द बुक टू, तुमने बुक किसको दी, ठीक है। नेक्स्ट, whose इज दिस कार, ये कार की है। What are you going to wear for the tea party, टी पार्टी के लिए तुम वाले हो, ठीक है। हु इज, वो गर्ल कौन है। जनरल रूल्स क्या है देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। इज यूज्ड टू रेफर ओनली वन पर्सन, ठीक है, एज हु इज कॉल्ड। हु हमेशा की बात करेंगे। बाद विच इज यूज्ड टू रेफर बोथ पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। विच हम पीपल के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि them had done this, उनमें से किसने ये काम किया है। विच ऑफ दीज पेन इज हियर, इनमें से कौन सा पेन यहाँ है, ठीक है। व्हाट इज यूज ओनली थिंग्स, व्हाट हमेशा चीजों के लिए यूज किया जाता है। व्हाट आर दीज स्पॉट्स ऑन योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट पर ये कैसे हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच एंड व्हाट आर आल्सो यूज्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए विच और व्हाट जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह किए जाते हैं, ठीक है। विद नाउन, विच बुक इज शी, कौन सी बुक रीड है। व्हाट बुक्स हैव बीन, कौन सी बुक्स आपको बताई गई हैं। इन दीज आर यूज, विच एंड व्हाट आर यूज विद नाउन्स बुक एंड बुक्स respectively इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी यही है कि ये हमेशा किसी नाउन से यूज किए जाएंगे, इनके बाद आएंगे। क्लियर। यूज, चलिए एक्सरसाइज देखिए। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द, करेक्ट फॉर्म इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। डैश आर यू मीटिंग टुडे, तो तुम कहाँ हो, वेयर, क्या आ जाएगा, वेयर, WHE। सेकंड, they waiting for, whom are they waiting for, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, WHOM, whom, ठीक है। डैश इज दिस पेन, whose is this pen, ये पेन किस, WHOSE। gave you that book, तुम्हें किसने दी, who gave you this। डैश हैज टेकन बॉक्स, who has taken the box, चौक ने लिया। डैश इज अ मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या समस्या है। डैश इज बेटर एक्सरसाइज फॉर टेनिस, टेनिस विच इज बेटर, कौन सी एक्सरसाइज बेटर है, स्विमिंग या टेनिस। डैश केम टू मीट यू यस्टरडे, तुमसे कल मिलने कौन आया, हु केम टू यस्टरडे। डैश इज दिस लार्ज बैग, हु इज दिस लार्ज बैग, ये लार्ज बड़ा बैग किसका है। डैश आर अबाउट,
whom are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? WHOME. ठीक है, चलिए. Choose which and as interrogative adjective and interrogative pronoun in the following blank. यहाँ पे देखिए which और word को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करना है और एक बार इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह. इसको भी कंप्लीट. चलिए फर्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. विच बुक इज दिस. ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. विच दिस, विच पेन इज दिस, विच क्लास इज दिस, व्हाट बुक्स बाइंग, डू यू लाइक, डू यू प्ले. ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. विच इज बेटर फ्रूट, एप्पल और मैंगो. ये यहाँ पे है. ठीक है, विच इज योर ईयर, हमारा ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है. व्हाट इज योर, विच इज योर पेन. ठीक है, ये थर्ड है. व्हाट आर यू वियरिंग, तुम क्या पहन रहे हो. व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू लाइक इन फूड, तुम्हें फूड में क्या पसंद है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया. चलिए नेक्स्ट लेसन पे भी आ जाते हैं. प्रोनाउन. ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं क्या होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर the words that relate or combine two sentences or clauses to. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि टू सेंटेंसेस को, ठीक है, या एक दूसरे पे रिलेट करते हैं. इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. कल देख लेते हैं इनके हम. Here is the book, she gave me the book. पे बुक है, ये बुक. इसको देखो कंबाइन हमने किससे किया है, यूज करके. और दैट एक क्या है, प्रोनाउन है. Here is the book that she gave me, ये रही तो उसने मुझे दी थी. ठीक है. द बॉय लॉस्ट अ बैग, लड़के ने बैग खो दिया. इट वॉज, वो कपड़े से बना था. द बॉय लॉस्ट अ बैग विच ऑफ अ क्लोथ, लड़के ने बैग खो दिया जो कि बना था. ठीक है. आई मेट अर्जुन, मैं अर्जुन. अर्जुन वॉज रीडिंग द स्टोरी बुक, अर्जुन स्टोरी पढ़ रहा था. आई मेट अर्जुन हु वॉज रीडिंग द स्टोरी बुक, मैं अर्जुन जो कि स्टोरी बुक रीड कर रहा था. स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स को. वी वॉन्टेड टू इंटरव्यू देम, हम उनका इंटरव्यू करना चाहते थे. वी कॉल द स्टूडेंट्स इंटरव्यू, हमने उन स्टूडेंट्स को बुलाया जिनका हम इंटरव्यू करना चाहते थे. ठीक है, क्लियर है. आई हैव अ, मेरा एक क्लासमेट है. हिज फादर इज अ डॉक्टर, फादर डॉक्टर है. आई हैव अ क्लासमेट हुज फादर इज अ, क्लासमेट है जिसके पापा डॉक्टर हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया गया हमने दैट, विच, हु, हुम, यूज करके हमने इनको सेंटेंस को ज्वाइन किया, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. A relative pronoun does the following. It connects two sentences, so it does the work of a conjunction. It does the work of a pronoun. कंजंक्शन का भी काम करता है, pronoun का भी काम करता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. आई सॉ अ वुमेन कुकिंग फूड, मैंने एक वुमेन को देखा जो खाना बना रही. In this sentence, the relative pronoun who connects two statements. It also refers to the noun whom.
पे जो हु है ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है और एक कंजंक्शन का काम भी। अब देखिए क्या यूज होता है इसका रिलेटिव प्रोनाउन का। हु इज जनरली यूज फॉर ओनली वन पीपल। ब्लेस्ड ही हु हैज सक्सीडेड इन हिज लाइफ। बहुत ही ब्लेस्ड को, ठीक है, जो कि अपने सक्सेस हो गया है। whose, द पोजेसिव फॉर्म ऑफ हु, ये हु की पोजेसिव फॉर्म यूज इन स्पीकिंग पर्सन एनिमल्स एंड ऑल्सो लाइफलेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम किसी इंसान की, किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में बात तो हम हु यूज करते हैं। ही इज अ मैन है थॉट्स आर रिस्पेक्ट, वो एक आदमी जिसके मैं थॉट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। विच इज यूज फॉर द लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ये जो विच जो है थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। द कार विच परचेज्ड लास्ट ईयर इज अ बिग वन, जो कार मैंने पिछले साल खरीदी बहुत बड़ी है। दिस इज द मोबाइल फोन विच माई डॉटर बॉट, ये वही मोबाइल फोन है जो मैंने खरीदा था। दैट फॉर पीपल एंड थिंग्स, जो दैट है वो पीपल के लिए हम यूज कर लेते हैं। ही इज कंटेंट इज नॉट नेसेसरली रिच, द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं वो घर को जहाँ वो रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो कंटेंट है, जो मेन बात है वो ज्यादा उभर के नहीं आती है इसमें। चलिए लेते हैं, व्हाट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली, ये सिर्फ थिंग्स के लिए ही यूज करते हैं हम। इट इज यूज द एनेक्डेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट विच, आई से व्हाट आई मीन, दैट विच, ठीक है, दैट विच इज डन बी अनडन। ठीक है, व्हाट का मीनिंग क्या है, दैट विच जो कि। चलिए करते हैं इसकी अब हम। द मोबाइल you gave me is very expensive one. Blanks with appropriate relative pronoun. Pronoun हमें fill करना है। The mobile that, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे। पूजा is the girl whom I to meet. पूजा वो लड़की से मिलना चाहता हूँ, तो उसमें आएगा whom. I know the woman dash husband was hurt. मैं उस woman को जानता हूँ whose, WH, whose husband was hurt, जिसके husband को चोट लगी थी। I love children dash are honest. मैं को पसंद करता हूँ जो कि ऑनेस्ट होते हैं। आई लव चिल्ड्रन विच आर, ठीक है, विच आर ऑनेस्ट। विच नहीं आएगा इसमें, हु है, हु आर। आई लव चिल्ड्रन, ब्रिंग मी द, मेरे लिए बुक लाओ, डैश लाइज ऑन द टेबल, जो कि, विच लाइज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर पड़ी है। ठीक है, दिस इज द डैश वी सॉ यस्टरडे, ये वो मैजिशियन है whom we saw yesterday, जिसने कल देखा था। प्लीज पे अटेंशन टू, प्लीज अटेंशन ध्यान दीजिए, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूँ। द मोमेंट डैश इज लॉस्ट फॉर एवर, एंड व्हाट इज लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पे आएगा व्हाट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गए हैं, तो बुक में कंप्लीट कीजिएगा, समझ लीजिए, पूरे 3 लेसन कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी एक्सरसाइज जो भी समझ में ना आए वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो
मास्क पहनकर जरूर जाना है। ओके।